हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कुछ डिजीज़ की विच इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। क्लियर। पहले जो डिजीज़ है वो है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। जो ऐसी बीमारी जो आयरन की कमी से हमारी बॉडी में कॉज होती है उसको हम एनीमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड की कमी होना शुरू हो जाती है, ब्लड का फॉर्मेशन कम होने लगता है, तो ये डिजीज़ क्या कहलाएगी? आपकी एनीमिया। सेकेंड है ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है? जब हमारे थायराइड ग्लैंड जो होती है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द नेक, थायराइड ग्लैंड लार्ज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके। लार्ज होना जब शुरू होती है तो उसमें क्यों होती है वो लार्ज? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर कॉज होता है। क्यों होता है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है। आपने देखा होगा गले में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, बहुत बड़ा सा हो जाता है। क्यों? जिनके लोगों में आयोडीन की कमी होती है उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम में क्या होता है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम ब्रिटल बोन जो होती हैं वो नाजुक होना शुरू हो जाती हैं और एक्सेसिव ब्लड जो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, एक्सेसिव ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अगर किसी का कुछ कट लगता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर कैल्शियम की कमी है तो क्या होना शुरू हो जाएगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेलेनियम की। सेलेनियम भी एक मिनरल है। उससे क्या होता है, जब सेलेनियम हमारी बॉडी में कम होने लगता है तो क्या होता है कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, वो कॉज होती हैं ड्यू टू द लैक ऑफ मिनरल विच इज़ नोन एज सेलेनियम। क्लियर। अब हम बात करेंगे जिंक। जिंक क्या होता है? जिंक की डिफिशियंसी से क्या होती है, वुंड हीलिंग जो होती है वो बहुत टाइम लेना शुरू कर होती है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है अगर हमारी बॉडी में जिंक की डिफिशियंसी है तो, है ना। तो जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी में। चलिए अब हम बात करेंगे सोडियम क्या होता है। सोडियम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल इन आवर बॉडी। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ सोडियम आर डिजीज इज कॉज। कौन सी डिजीज़ कॉज होती है? लो ब्लड प्रेशर, वॉमिट, हेडेक। ये सारी डिजीज़ क्यों होती है? सोडियम की डिफिशियंसी से। कभी कभी बहुत ज़्यादा सोडियम कम हो जाता है तो लोग कोमा में भी चले जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे मिनरल, सोडियम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर आवर बॉडी। अब हम बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन में क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में क्लोरीन की डिफिशियंसी होती है तो हमारे लंग्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, हमें वही सिम्टम्स होता है, वॉमिट जैसा फील होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें भी किससे होती हैं? मिनरल्स की डिफिशियंसी से, विच इज़ नोन एज क्लोरीन। अब हम बात करते हैं कॉपर। कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी का। उसमें क्या होता है, अगर कॉपर की डिफिशियंसी होती है तो हमें वीकनेस होने लगती है, हमारी मसल्स वीक होने लगती हैं, हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत थकान सी लग रही है। क्यों लगती है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। ठीक है। तो जितने भी मिनरल्स हैं हमें बहुत अच्छे से इंटेक करने चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये सब आपको जनरली पता होना चाहिए। अब कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी: प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आई विल डिस्कस अबाउट दीज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन नेक्स्ट वीडियो। आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। लोग कहते हैं प्रोटीन, ये नहीं पता होता हमें प्रोटीन की क्यों मतलब नीड है, कार्बोहाइड्रेट की क्यों है और फैट्स की क्या नीड है। सब लोग कहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा लोग डाइटिशियन में, नहीं फ़ैट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, या हमें कौन सा अच्छा फ़ैट होता है, कौन सा बैड फ़ैट होता है, कौन सा प्रोटीन हमें लेना चाहिए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, ये सब हमें नॉलेज होनी चाहिए जनरली। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू सो मच।